वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि ये पंचायत क्यों हो रही है, और उस पे अगर आप सहमत हो तो अपनी सहमति देने का काम करें, अगर असहमत हो तो उस पर असहमति दर्ज करवाने का जरूर काम करें। जो 16 तारीख का घटनाक्रम है, छात्रों को रात को 12 बजे उन पर मुकदमे दर्ज कर करके 2 गमले तोड़ने के लिए, और 25 मिनट में एफआईआर दर्ज हुई और रात को 2 बजे दबिश शुरू हुई। सीआईए की टीमें लगी और पुलिस ने हमारे विद्यार्थी साथियों के साथ वो किया जो आतंकवादी के साथ भी शायद नहीं करते हों। क्या ये सही है? क्या सिर्फ बोलकर नहीं, हाथ से ही आप इशारा करते, ये सही है क्या? यूनिवर्सिटी से अगले दिन उन बच्चों को सबको रस्टिकेट कर दिया गया जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। क्या ये सही है? क्या अब मेरा मुख्य सवाल, यहां गणमान्य लोग भी पधारे हैं, क्या यूनिवर्सिटीज आरएसएस, एबीवीपी और उसके बाद बजरंग दल और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद या गीता जयंती या इस तरह के कार्यक्रम अगर ये कर सकते हैं, इनके संगठन चला सकते हैं, क्या इन यूनिवर्सिटियों में जो पब्लिक के पैसे से बनी हैं, आप हमारे बुजुर्गों ने इस हरियाणा प्रदेश के लिए कड़ी मेहनत खून पसीने से सींचकर ये इतनी बड़ी इमारतें खड़ी करी हैं कि जिसमें हमारे भविष्य के बच्चे तैयार हों, क्या ये सिर्फ इन्हीं संगठनों के लिए है? क्या क्या बाबा साहब अंबेडकर, दीनबंधु सर छोटूराम, शहीद आजम भगत सिंह, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी चरण सिंह जी, क्या इनकी यूनिवर्सिटियों में विचारधारा के लोग अपनी आवाज उठाएं? ये गलत है क्या? हमें अधिकार है या नहीं आवाज उठाने का? क्या सिर्फ एबीवीपी वालों को है या हमें भी है? ये मेरा बड़ा सवाल है आपके सामने, इस पर आप फैसला लेकर के जरूर जाना। अगर आप कहोगे कि आने वाले समय में भाई ये सिर्फ इन संघियों के हाथ में ढांचा देना है, तो हम पीछे हट जाएंगे, आज के बाद नहीं जाएंगे। पंचायत से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं आज आप सब लोगों के सामने ये सवाल फिर से रख रहा हूं, अगर कहोगे आप भाई ये यूनिवर्सिटियां सिर्फ इनके लिए, तुम जाना बंद कर दो, तो फिर हम आगे आने वाले समय में इस तरह से कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर आप कहोगे तो आपके आदेश पर ही आज इसका फैसला भी होगा। क्या हरियाणा में योग्य लोग नहीं कि वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण पदों पर बाहर के लोग बिठाए जा रहे हैं? हरियाणा कितना बड़ा प्रदेश है और कितने योग्य लोग हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। क्या बाहर के लोगों को हरियाणा के महत्वपूर्ण पदों पर बिठाना, एचपीएससी जैसे कमीशन का चेयरमैन तक बनाना, क्या यह ठीक है? क्या गमले, 2 गमले और 20-25 कुर्सियां एक यूनिवर्सिटी में टूटी, 2 गमले और 20-25 कुर्सियां एक यूनिवर्सिटी में टूटी। क्या 2 गमले और कुर्सियां जो ज्यादा भीड़ होने के कारण टूट गई, क्या इस पर फाइन लगना चाहिए था या मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे? ये भी आप मुझे बताओ। और फाइन भरवा कर भी इन लोगों ने मुकदमे लगाए, क्या ये ठीक किया है? क्या रात को 2 बजे बच्चों पर अत्याचार करना जायज है? जिस प्रोफेसर ने परमिशन दिलवाई, वो प्रोफेसर उस दिन जब कुर्सियां टूटी तो वहां मौजूद भी नहीं था। उस प्रोफेसर को इन लोगों ने यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, या उसके साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ? एबीवीपी के लोग, आप किसी यूनिवर्सिटी से चले जाना, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पंचायत मुझे जो दंड दे मैं स्वीकार करने को, सर माथे रखने को तैयार हूं।
एबीवीपी के लोग, आरएसएस के लोग जब कार्यक्रम करते हैं तो एक एक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की पर्ची काटते हैं। उनसे किसी से 500, किसी से 10,000, किसी से 5,000 लेकर के काम करते हैं। क्या छात्र संगठन होने के नाते और क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के साथ छात्र संगठन है, इस तरीके से पर्चियां काटकर लूट मचानी ठीक है क्या? हमारे पास पर्चियों के प्रूफ हैं अध्यक्ष महोदय। मैं आप लोगों के सामने जब बात रख रहा हूं किस तरीके से ये पूरा धंधा चल रहा है। जब कुर्सियां टूटी थी और अगर क्रिमिनल केस था तो एफआईआर उस दिन होनी चाहिए थी या 10 दिन बाद होनी चाहिए थी? क्या इसमें संदेह है या नहीं है? जो फीस की बात उठ रही है, हॉस्टल की बात उठ रही है, खाने की, लाइब्रेरी की, और सबसे बड़ा मुद्दा है छात्र संघ चुनाव का। मैं अपनी बात को विराम दूं। जब फैक्ट्री बंद हो जाती है तो उम्मीद बंद हो जाती है। यूनिवर्सिटी हरियाणा का भविष्य, उसको ढूंढने की फैक्ट्री है यूनिवर्सिटियां और कॉलेज। अगर उसमें डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र बंद हो जाएगा, चुनाव बंद हो जाएंगे, तो फिर पूंजीवाद हावी होगा, यानी जो पैसे वाला होगा वही राजनीति करेगा। साधारण व्यक्ति, आम घरों के बच्चे जो इस माइक से बोल रहे हैं, इनका भविष्य, ये भविष्य में राजनीति की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे, उम्मीद नहीं कर पाएंगे। आपसे एक सहमति दर्ज करवाना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो, क्या हरियाणा में स्टूडेंट इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो पंचायत के सामने दोनों हाथ खड़े कर करके आप इस प्रस्ताव को पारित करो। आपने मुझे सुना और मुझे इस लायक समझा, 2 मिनट बोलने का मौका दिया, सिर झुका करके पंचायत के सामने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।